उपवास पर बंदर। एक दिन केले के बाग में बंदरों के एक समूह ने उपवास करने का फैसला किया। एक बुद्धिमान बूढ़े बंदर ने कहा, 15 दिनों में एक बार उपवास करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सभी बंदरों ने अपना सिर हिलाया। चलो कल उपवास करते हैं, उनके नेता ने कहा। सभी बंदर सहमत हो गए। जल्द ही उपवास का दिन आ गया। सभी बंदरों ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की। एक छोटे बंदर ने अपनी आंख का एक कोना खोला। वहां पेड़ों पर केले थे, पके हुए केले। छोटे साथी ने अपने होंठ चाटे। आज कुछ नहीं खाना छोटू, हम उपवास कर रहे हैं। उसकी माँ ने उसे एक सख्त नजर से देखते हुए कहा। मैं सोच रहा था, छोटू ने कहा। तुम क्या सोच रहे थे? माँ ने अधीरता से पूछा। मैं सोच रहा था, उपवास का मतलब है न खाना, है ना? छोटू ने कहा। हाँ, माँ ने कहा। अब पूरा झुंड सतर्क हो गया। लेकिन हम अपने हाथ में केला पकड़ सकते हैं, है ना? छोटू ने पूछा। क्या कहा? माँ ने छोटू को घूर कर देखा। नहीं खाना है, सिर्फ केले को हाथ में थामे रहना है, छोटू ने जल्दी से कहा। दल ने इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया। क्या कोई नुकसान है? छोटू ने विनम्रता से पूछा। माँ ने समझदार बूढ़े बंदर की ओर देखा। एक अच्छे सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए, भले ही वह हमसे छोटे किसी व्यक्ति का हो। समझदार बूढ़े बंदर ने गंभीर भाव से कहा। मुझे छोटू के सुझाव में दम नजर आता है, नेता ने कहा। इसलिए यह तय किया गया कि केले को हाथ में लेकर उसे देखने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खाना नहीं है, नेता ने सख्ती से कहा। क्योंकि हर बंदर ने एक केला उठाया, एक पीला पका हुआ केला। केला हाथ में लेकर सभी बंदरों ने ध्यान में अपनी आंखें बंद कर ली। फिर छोटू ने अपनी आंख का कोना फिर से खोला। केला, पीला पका हुआ केला, हाथ में केला। खाना मना है छोटू, माँ ने कहा, जो अपने बेटे पर नजर रख रही थी। मैं तो बस सोच रहा था, बस सोच रहा था, छोटू ने धीमे स्वर में कहा। सभी बंदर यह सुनने के लिए उत्सुक थे कि छोटू के मन में क्या चल रहा है। मैं सोच रहा था, क्या केले को छीलने में कोई बुराई है? छोटू ने उम्मीद से पूछा। उसके चेहरे पर नाराजगी देखकर छोटू ने जल्दी से कहा, ध्यान रहे, केले को नहीं खाना है, बस केले को छीलकर देखना है। सभी बंदरों ने छोटू के सुझाव पर गंभीरता से विचार किया। मुझे कोई बुराई नहीं दिखती, समझदार बूढ़े बंदर ने कहा। कुछ ही देर में केले छील दिए गए। छिलके उतारे हुए केले को हाथ में लेकर और आंखें बंद करके बंदरों ने भगवान की स्तुति में गीत गाए। फिर छोटू ने फिर से अपनी आंखों का कोना खोला। केला, हाथ में छिला हुआ केला। नहीं छोटू, तुम इसे नहीं खा सकते, माँ ने छोटू को चेतावनी दी। मैं तो बस सोच रहा था, बस सोच रहा था, छोटू ने कहा। सभी बंदर अब सतर्क हो गए थे। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि छोटू क्या नया सुझाव देने वाला है। मैं सोच रहा था, क्या केले को मुंह में रखने से कोई नुकसान है? छोटू ने उम्मीद से पूछा। नहीं खाएंगे, छोटू ने आश्वासन दिया। सिर्फ मुंह में रखेंगे, हाथ में पकड़ने के बजाय। हम केले को मुंह में रखने से आप निश्चित रूप से व्रत नहीं तोड़ रहे हैं, बुद्धिमान बूढ़े बंदर ने कहा। बिना किसी और चर्चा के सभी बंदरों ने केले को अपने मुंह में डाल लिया। फिर से छोटू ने ही कहा, मम्मा। माँ बंदर ने उसे सवालिया नजर से देखा। वह बोल नहीं पा रही थी क्योंकि केला उसके मुंह में था। माँ, मुझे लगता है, मुझे लगता है। सभी बंदरों ने अपनी सांस रोक ली। मुझे लगता है केला चला गया है, यह मेरे पेट में है।
सभी बंदरों ने छोटू को समझदारी भरी नजर से देखा, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए। वहां सन्नाटा छा गया। फिर बुद्धिमान बूढ़ा बंदर बोला, हमने एक बड़ी खोज की है। सभी बंदरों ने बुद्धिमान बूढ़े बंदरों को बड़े ध्यान से देखा। बुद्धिमान बूढ़ा बंदर धीरे धीरे बोला, प्रत्येक शब्द को तौलते हुए, हमने एक महान खोज की है कि आप केले को बहुत लंबे समय तक मुंह में नहीं रख सकते। सभी बंदरों ने गंभीरता से अपने सिर हिलाए।